रूप में प्रस्तुत कर दिया। असल में उपासना में क्या होता है और ब्रह्म में क्या होता है, समझने की बात। उपासना में बुद्धिपूर्वक शास्त्र गुरु के अनुगत होकर अन्य में अन्य का आरोप होता है। उपासना में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, भेद का परिज्ञान हो, अन्य में अन्य का आरोप हो, तब उपासना की सिद्धि होती। माता में और देव माने आत्मा, परमात्मा में भेद हमको मालूम है, लेकिन सामने वाले को कहा मातृदेवो भव, सामने वाले को भी मालूम है कि माता पृथक है, देव तत्व पृथक है। पितृदेवो भव, पिता पृथक है और देव पृथक है। आचार्य देवो भव, आचार्य पृथक है और देव पृथक है। अतिथि देवो भव, अतिथि पृथक है और यह। ऐसे ही वाक ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, वाक में और प्राण में भेद मालूम है, अन्य में अन्य का आधान उपासना में किया जाता है। अरे पति परमात्मा है, पत्नी लक्ष्मी है, पति नारायण है, नारायण में और किसमें, पति में भेद है, फिर पति में नारायण का अध्याहार किया जाता है, आरोप किया जाता है। पत्नी में और लक्ष्मी में भेद है। यह पुत्रवधू क्या है, लक्ष्मी है, और स्वर्ग की लक्ष्मी में, वैकुंठ की लक्ष्मी में, और पुत्रवधू में भेद है, लेकिन यह पुत्रवधू क्या है, लक्ष्मी है। इस प्रकार से उपासना में भेद बुद्धि रहने पर एक में एक का आरोप कर दिया जाता है, हीन में उत्कृष्ट का आरोप कर दिया जाता है। ऐसा ब्रह्म में ऑल ऑफ सडन एकाएक विवेक के बिना ही अन्य में अन्य का आरोप हो जाता है। एकाएक अन्य में अन्य का आरोप हो गया, भेद बुद्धि विगलित हो गई, तब क्या है, ब्रह्म। अब बुद्धिपूर्वक अन्य में अन्य का आरोप किया, तब क्या होता है, उपासना। उपासना के द्वारा क्या होता है, जिसका आरोप किया उसके गुण इत्यादि का, प्रभाव इत्यादि का जीवन में संचार होता है। अब आजकल के वेदांतियों को बलिहारी एक शब्द हटा देने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आजकल के वेदांती अपने चेलों को कहाँ ले जाते हैं, नरक में ले जाते प्रायः। पंचदशी का अध्ययन कीजिए, संवादी ब्रह्मवत कहा, उपासना को ब्रह्म नहीं कहा, संवादी ब्रह्मवत। आजकल के वेदांती कहते हैं उपासना ब्रह्म है, संवादी ब्रह्म नहीं कहा, संवादी ब्रह्मवत कहा, वत को उड़ा दिया। तो वेदांतियों ने क्या किया, अपने को नरक में ले जाने का मार्ग प्रस्तुत कर दिया। उपासना को ही जब ब्रह्म समझेंगे तो मोक्ष का मार्ग तो अपने लिए कंटकाकीर्ण बना लिया। और ऐसे गुरु के वचन पर जो विश्वास करेंगे चेले, उनका क्या होगा, अंधे नैव नियमाना यथांधा। आजकल के 99% वेदांती उपासना को ब्रह्म मानते। पंचदशी काटने का ब्रह्मवत, अब वत खत्म हो गया, पागल गुरुओं ने कह दिया उपासना ब्रह्म है। लो जी, उपासना की धिज्जी उड़ाने लगे, मखौल उड़ाने लगे। पंचदशी कार का दोष है या इन वेदांतियों का दोष? पंचदशी काटने का ब्रह्म नहीं भाई, ब्रह्मवत। क्योंकि दोनों में, एक में अन्य का आरोप है, दूसरे में भी अन्य का आरोप है। एक में बुद्धिपूर्वक है, एक में अबुद्धिपूर्वक, एक में भेद बुद्धि का ग्रहण है, एक में भेद बुद्धि का अपनोदन है। वो ऐसा संवादी ब्रह्मवत है। इस प्रकार से सफल प्रवृत्ति में प्रयोजकता, क्या मणि की प्रभा दृष्टिगोचर हुई, मणि बुद्धि से भगे, अन्य में अन्य बुद्धि तो हो गई, लेकिन वहाँ तक पहुँचने पर मणि की प्रभा के ब्याज से मणि की प्राप्ति हो जाएगी। सफल प्रवृत्ति का द्योतक। राम भरोसे का बेटा छोटा था, एक दाढ़ी वाले ब्रजवासी कभी कभी नहाते थे। वो क्या होता, 1 अप्रैल, झूठ बोलते हैं लोग, विनोद करते हैं उत्तर प्रदेश में, 1 अप्रैल को शायद झूठ बोल के लोगों को ठग लेते हैं। तो कहा कि अमुक मंदिर में तुम दोनों को आज निमंत्रण है। एक नेपाली विद्यार्थी था, उसने झूठ बोल दिया। अब ये नहीं समझे कि 1 अप्रैल को लोग झूठ बोल कर ठग लेते हैं। अब वो दोनों, एक बच्चा एक वृद्ध बाबा, उस मंदिर में पहुंच गए। अब ऐसे ऐसे झांका, भंडारे का तो कोई लक्षण नहीं था। दैव योग से फूलचंद कागजी के बड़े भाई वहाँ बैठे थे, लक्ष्मी नारायण कागजी, वो उड़ियाबाजी महाराज के प्रति आस्थान्वित, अखंडानंद जी महाराज के प्रति आस्थान्वित। कहिए कैसे आगमन हुआ,
बाल गोपाल को लेकर कैसे आए महात्मा जी? अरे हम तो ठगे गए, हमको किसी ने कहा यहाँ भंडारा है, आप दोनों को निमंत्रण है, कोई भंडारे के तो चिन्ह ही नहीं है। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए? उरियाबाजी का आश्रम। कोई बात नहीं, आज आपको नहीं मालूम है कि 1 अप्रैल है, ठगा झूठ बोल कर के व्यक्ति ऐसा कर देते हैं। लेकिन बैठ, दोनों को बैठाया एक बहुत बढ़िया पवित्र होटल से। अब वहाँ कहाँ तत्काल बना सकते थे, वो अपने घर पे नहीं थे, वहाँ के महंत जी से, पुजारी जी से मिलने आए थे। अब इनका भाग्य जोरदार था, तो पूरी कचौरी बढ़िया से बढ़िया पवित्र होटल से, जिस पे विश्वास था कि गंदगी नहीं, ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, मंगवा कर पवाया और कहा कि आपको क्या कहा गया था, दक्षिणा कितनी कही गई थी? 2-2 रुपये उन दिनों, बहुत वर्ष पहले। नहीं नहीं, आप 20-20 रुपये दक्षिणा ले जाइए। अब क्या हो गया, संवादी ब्रह्मवत, ठगना भी उनके लिए वरदान हो गया ना, ठगे नहीं गए ना, 2 के बदले 18 रुपये ज़्यादा बन गए। भंडारा में जितनी सामग्री भोजन के लिए मिलती उससे ज़्यादा सामग्री मिल गई। अब भाग्य जोर मारता है तो यूँ भी हो जाता है।